हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीक्यू फैमिली। लास्ट वीडियो पे आपके पॉजिटिव फीडबैक्स के लिए थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए एंड हम नए नए कंसेप्ट सीखते रहेंगे। सो एक नया दिन, नई शुरुआत, एक नया कंसेप्ट। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने उस टाइम भी पॉइंट आउट किया था कि ये जो अंडर रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू है इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। रीजन, क्योंकि देखो, अगर अंडर रूट के अंदर कभी भी एक नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकता। तो पहली बात तो मैं इसे मेंशन कर देता हूं, ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल डी। वहीं अगर मैं हिंदी में बात करूं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम धराचार्य के नियम से जानते हैं। इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी के नाम पे इसे रखा गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होती है। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों जरूरी है हमें ये जानना, क्योंकि इसके बेसिस पे हम नेचर ऑफ रूट्स निकालने वाले हैं। वो भी हम कैसे पता करेंगे? देखो, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आई है वो वैल्यू लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो कहने का मतलब क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, इफ डी इज लेस देन जीरो, मैं नेगेटिव वैल्यूज का रूट फाइंड आउट नहीं कर सकता हूं। ठीक, लेकिन अगर मन में क्यूरियोसिटी है तो एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। आयोटा का कुछ कंसेप्ट होता है, आप इसे रिसर्च कर सकते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आगे चल के इन फ्यूचर इसे फाइंड आउट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो है, हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं दे आर नॉट रियल रूट्स। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट, जो नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकें। तो हम इसे बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। दीज आर इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हम इसे पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू rather than positive, I should mention that अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि जीरो या जीरो से बड़ी अगर वैल्यू है, ऐसे में हमारे पास जो रूट्स आते हैं they are termed as real roots. Yes, we can find out these kind of roots. तो मैं इसे रियल रूट्स बोलता हूँ। ठीक है, अब इसे भी फर्दर हमने कैटेगराइज किया है। कैसे? सोच के देखो, अगर d की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर d की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा होगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो ऑन टू ए, विच मीन्स आप जीरो को ही प्लस कर रहे हैं और जीरो को ही माइनस कर रहे हैं। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? शायद दोनों ही रूट्स जो आएंगे वो रिपीटिंग रूट्स होंगे, माइनस बी अपॉन टू ए, माइनस बी अपॉन टू ए, क्योंकि जीरो को ऐड किया और जीरो को सब्ट्रैक्ट किया। अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने बनती है, ऐसा केस हमारे सामने बनता है, तो मैं इसे बोलता हूं रियल बट रिपीटिंग रूट्स। दीज रूट्स आर रिपीटिंग इन नेचर। और दोनों की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी अपॉन टू ए। लेकिन अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब क्या करें? देखते हैं। इसे भी हमने एक नाम दिया है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसे में रूट्स को हम बोलेंगे नॉन रिपीटिंग बट रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक और मैं इसका आगे सब कैटेगराइज कर सकता हूं इसे, जो कि बुक में तो नहीं दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। बता देता हूँ क्या नॉलेज होनी चाहिए। अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है,
d अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, शायद ये वैल्यू रूट से बाहर आ जाएगी, ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है रूट से बाहर आ सकती है परफेक्टली, अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आ सकता है। d is a perfect square। ऐसे में जो रियल नॉन रिपीटिंग रूट्स आ रहे हैं, मैं कह सकता हूँ ये रेशनल नंबर्स होंगे। हाँ बिल्कुल, लगता है मुझे कि ये रेशनल नंबर होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अब रूट की टर्म है ही नहीं। तो दीज आर रेशनल रूट्स। लेकिन अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपल सी बात है, रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, रूट सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्ड्स। सर्ड्स एंड इंडाइसेस की नॉलेज हमें है, तो मैं इसे बोलूंगा दीज आर इर्रेशनल रूट्स। इर्रेशनल रूट्स। तो ये कुछ सिंपल सा हमने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसे बना के समझा। पता चला नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। इसकी वैल्यू जो भी होगी उसके बेसिस पे मैं अपने रूट्स का नेचर आइडेंटिफाई करता हूँ। ओके, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसके ऊपर बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे से कहा गया है कि नेचर ऑफ रूट्स पता करो अगर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, a b और c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसे मैं डिस्क्रिमिनेंट में जब पुट करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट e स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाता है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 40। अरे ये वैल्यू तो -31 आ रही है, और मुझे पता है -31 इज अ नेगेटिव नंबर। तो कैन वी से दैट इसके जो रूट्स आएंगे दे आर इमेजिनरी रूट्स। यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस को अभी 10th क्लास तक लेवल पे हम सॉल्व नहीं कर सकते। बस इसमें लिखेंगे हम इमेजिनरी रूट्स एंड वी कैन नॉट फाइंड इट आउट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो a की वैल्यू यहाँ पे है 3, b माइनस 4 रूट 3 एंड c इज 4। अगेन सेम प्रोसीजर, सब कुछ वही चल रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसे। 48 माइनस 48, सो ये तो 0 आ जाता है। एंड इफ इट इज इक्वल टू 0, मैं कह सकता हूँ कि इसके जो रूट्स होंगे दे आर रियल, रियल एंड रिपीटिंग रूट्स। अच्छा, कुछ बुक्स क्या करती हैं, दे यूज टर्म रिपीटिंग रूट्स। कुछ बुक्स इसे इक्वल रूट्स भी बोल देती है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। डोंट बी कंफ्यूज कि कुछ ने इक्वल कह दिया, कोई रिपीटिंग बोल रहा है, दोनों का मतलब सेम है, बस टर्म्स डिफरेंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर एक और क्वेश्चन की बात की जाए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करना है। देख लेते हैं। a 2b 3, तो वैल्यूज पुट करी, -6 का स्क्वायर which is 12 and we know that 12 तो एक पॉजिटिव नंबर है, वेरी पॉजिटिव नंबर है।
कैन वी से दैट कि इसके जो रूट्स आए हैं दे आर रियल एंड ग्रेटर देन 0 है, यानी कि नॉन रिपीटिंग रूट्स। और अगर आप फर्दर इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो वो रिपीटिंग रूट्स भी इरेशनल होंगे। क्यों? क्योंकि 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सर्ड्स की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अच्छा, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप अभी यहाँ तक के क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके लिए क्वेश्चंस ड्रॉप कर दूंगा। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट पार्ट यहीं से ही कंटिन्यू कर दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में।